नमस्कार मेरे बहुत से प्रिय साथियों, श्री मां ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके समक्ष प्रत्येक लग्न के अनुसार उपाय मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आप बड़े ही परेशान हैं, आपके घर लक्ष्मी जी का आगमन तो हो रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा व्यय हो जाता है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आप बड़े ही परेशान हैं, आप बड़े ही संघर्ष कर रहे हैं, आप बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि घर में पति पत्नी के बीच बहुत ही झगड़े होते हैं, विवाद होता है, जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं होता है, जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास नहीं है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आपकी कोई जमीन जायदाद है, उसमें भाइयों के बीच बड़े ही झगड़े हो रहे हैं, बड़ा ही विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपके समक्ष लग्न के अनुसार सारे उपाय रखने वाला हूं। दोस्तों आज मैं मेष लग्न के बारे में सारे उपाय रखने वाला हूं। दोस्तों ये उपाय बड़े ही चमत्कारी हैं और बड़े ही सरल हैं, हर कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि लग्न किसे कहते हैं। दोस्तों मैं पहले बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं कि आप यदि लग्न की स्थिति को समझ जाएंगे, लग्न को समझ जाएंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसका समाधान आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों जन्म कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। जी हां दोस्तों, प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में लग्न का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। यदि दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में लग्न मजबूत न हो तो बहुत सारे योगों का आपको फल प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई गज केसरी योग हो या कोई भी राजयोग हो और आपका लग्न कमजोर हो तो आपको उसका जो परिणाम, जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों लग्न को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो दोस्तों आज मैं मेष लग्न के बारे में सारे उपाय आपके समक्ष रखने वाला हूं। दोस्तों ये सारा विस्तार मैं आज आपके समक्ष रखूं, ये उपाय आपके समक्ष रखूं, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि ये मेरा चैनल श्री मां ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, और दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यहां मैंने मेरे संपर्क नंबर रखे ही हैं, आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है या संतान के संबंधित कोई समस्या है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि नौकरी के सिलसिले में कोई समस्या है और आप सरल उपाय के द्वारा इन सब का समाधान चाहते हैं, तो वो सारे वीडियो मैंने आपके समक्ष रखे ही हैं। वो सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां जाके
आप अपनी समस्या का वीडियो जरूर से देखिए और अपनी समस्या का समाधान आप जरूर से पाइए। अब दोस्तों मैं मेष लग्न के बारे में चर्चा करूं तो जन्म कुंडली में प्रथम भाव में एक अंक लिखा हो तो उसे मेष लग्न कहते हैं। दोस्तों मैं जो उपाय आपके सामने रखने वाला हूं उस उपाय को आपको बड़े ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ करना है, तो ही आपको उसका श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों ये जो उपाय है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिद्ध है और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। हर कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों पहला उपाय मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो पहला उपाय यह है कि यदि आप बड़े ही परेशान हैं, आप बड़े ही मेहनत कर रहे हैं, आपके घर लक्ष्मी जी का आगमन भी है लेकिन महालक्ष्मी जी का व्यय बहुत ही ज्यादा हो जाता है, आपका मेष लग्न है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? दोस्तों ध्यान से सुनिए, बड़ा ही सरल उपाय है। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष के 108 पत्ते लाने हैं और वो सभी पत्तों पर चंदन से, मैं अभी आपको एक छोटा सा श्लोक दूंगा, वो आप लिख लीजिए। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस श्लोक को आपको सभी पीपल के वृक्ष के पत्ते में चंदन से लिखना है और वे सभी पत्तों को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। आप नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, आप समुद्र में भी प्रवाहित कर सकते हैं, जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। आपको ये उपाय कब करना है? ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है और 11 मंगलवार तक आपको ये उपाय करना है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप बड़े ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ ये उपाय करेंगे तो आपको जरूर से इसका श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। अब दोस्तों मैं दूसरा उपाय आपके सामने रखता हूं। तो दूसरा उपाय धन संपदा के लिए, भाग्योदय के लिए है। यदि आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो आप ये उपाय जरूर से कीजिए, बहुत ही सरल उपाय है। यदि आपका मेष लग्न हो तो आपको क्या करना चाहिए? गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा केसर मिलाना है और प्रति सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर जाना है और इस दूध से भगवान के ऊपर अभिषेक करना है और भगवान को प्रार्थना करनी है कि मेरा जल्द से जल्द भाग्योदय हो जाए। और भगवान के सामने ही बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तक इस मंत्र की 3 माला करनी है। और दोस्तों इसी में मैं आपको दूसरा उपाय भी दे रहा हूं। आपको क्या करना है? एक कटोरे में कच्चा गाय का दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा चावल डालना है और आपको उसकी खीर बना लेनी है। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा केसर मिलाना है, थोड़ी सी शक्कर मिलानी है और प्रति सोमवार के दिन ये आपको गौ माता को खिलाना है और घर पे ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको एक मैं छोटा सा बीज मंत्र दे रहा हूं, उसकी आपको 3 माला करनी है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र की आपको 3 माला करनी है। दोस्तों ये 2 उपाय में से कोई भी उपाय आप बड़े ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका भाग्योदय जरूर से होगा। अब दोस्तों मैं तीसरा उपाय आपके समक्ष रखता हूं। तो तीसरा उपाय यह है कि यदि पति पत्नी के बीच बड़े ही झगड़े हो रहे हैं, विवाद उत्पन्न हो रहा है, जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास नहीं है, जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है, आपका मेष लग्न है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? ये उपाय पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर भी कर सकते हैं, अकेले भी ये उपाय करें तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और साथ में आपको चने और गुड़
ले जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी को प्रणाम करके प्रार्थना करके चने और गुड़ हनुमान जी को प्रसाद के रूप में अर्पित करने हैं और आपको आपके घर आना है। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है और एक सुंदरकांड का पाठ करना है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है और 11 मंगलवार तक आपको ये उपाय करना है। आप बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ ये उपाय करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि से आपकी जो विवाद चल रहे हैं वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और प्रेम में बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों, चतुर्थ उपाय मैं आपके सामने रखता हूं। तो चतुर्थ उपाय यह है कि आपकी कोई जमीन जायदाद है, उसमें भाइयों के बीच बड़े ही झगड़े हो रहे हैं। आपका मेष लग्न है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो दोस्तों, उपाय यह है कि एक बड़ा सा कटोरा लेना है, उसमें आपको कच्चा गाय का दूध डालना है, उसमें थोड़ा सा चूड़ा डालना है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है और ये सब मिला करके आपको साथ में ले जाना है। कहां ले जाना है? भगवान शंकर जी के मंदिर जाना है और ये जो आपने बनाया है वो आपको भगवान शंकर जी को प्रसाद के रूप में अर्पण करना है और वहीं भगवान को प्रार्थना करनी है कि हमारे भाइयों के बीच जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है, वो सारा विवाद खत्म हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और फिर घर जब आप आए तब थोड़ा सा प्रसाद आपको ले आना है और सभी भाइयों को बांट देना है और वो प्रसाद आपको ग्रहण करना है। ये आपको मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों, इसी में मैं आपको दूसरा उपाय दे रहा हूं, वो भी बड़ा ही सरल है। ये उपाय आपको सभी को साथ में मिलकर करना है। आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन शाम के समय कोई पंडित जी को आप बुलाइए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए और वो पाठ आप सभी भाइयों बैठ करके सुनिए। यदि दोस्तों आप दुर्गा सप्तशती का पाठ न करवा सके तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य कराएं या करें और उसका श्रवण करें। तो आपके भाइयों के बीच जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है, वो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है और 11 मंगलवार तक आपको ये उपाय करना है। अब दोस्तों, मैं 5वां उपाय आपके समक्ष रखता हूं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में हमको तनाव महसूस हो रहा है, मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, आत्मविश्वास की कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आपका मेष लग्न है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है, उसमें कुश डालना है, उसमें थोड़ा सा चंदन डालना है, उसमें चावल डालना है और उसमें थोड़े से लाल पुष्प डालने हैं और ऐसा कलश तैयार करके आप जब जल्दी सुबह सूर्योदय हो तब उठ जाना है और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ्य प्रदान करते समय आपको मन में ही 11 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और वहीं सूर्य नारायण के सामने ही बैठ करके आपको ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की आपको 3 माला करनी है। दोस्तों, ऐसा आप बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष मेष लग्न के बारे में सारे उपाय रखे। ऐसे ही मैं आपके समक्ष प्रत्येक लग्न के बारे में उपाय रखता रहूंगा। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।